गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, कैसे गुरुजी किसी स्त्री का विवाह मनुष्य से मतलब बांदर से कैसे होता है? पर बंदर नहीं है वो, अब बंदर, अब हनुमान जी को आप क्या बंदर मानेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहाँ भी है ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, मेरी स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा है, ऑब्वियसली अनिरुद्ध आचार्य जी का वीडियो है। ये वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले इस वीडियो में है क्या उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एक्चुअल में अनिरुद्ध आचार्य जी के पास एक हिंदू भाई पहुंच जाते हैं और उनसे जाके एक बहुत ही लॉजिकल जबरदस्त सवाल करने लगते हैं। सवाल ये है कि हमारा भगवान बंदर कैसे हो सकता है, मतलब कोई इंसान बंदर से शादी भी कैसे कर सकता है ना। तो चलिए इस जबरदस्त सवाल का आंसर क्या देते हैं, उत्तर क्या देते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी, पहले हम सुन लेते हैं। फिर उसके बाद इसी टॉपिक में मतलब इसी विषय में डॉक्टर जाकिर नाइक से भी जानेंगे कि ऐसा क्या हो सकता है, मतलब कोई बंदर, भैंस, गाय ये सब हमारा भगवान बन सकते कि नहीं। इसी टॉपिक में डॉक्टर जाकिर नाइक के पास से भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख देना, ताकि मैं जब भी वीडियो पब्लिक करूं या पब्लिश करूं आप लोगों के पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आप बातें करना बंद, वीडियो स्टार्ट। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं विनय बरनाला पंजाब से आया हूँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जो बाली था उसका जो विवाह हुआ था, जो वो एक मनुष्य की कन्या थी, वो कैसे गुरुजी किसी स्त्री का विवाह मनुष्य से मतलब बांदर से कैसे होता है? भाई बांदर नहीं थी। जैसे गंगा मैया पानी नहीं है, वह एक रूप से जल है, वह एक रूप से नदी के रूप में है और एक रूप से वह भीष्म पितामह की माँ है। गंगा मैया के बेटे भीष्म पितामह हैं। अब आप कहो पानी से बच्चा कैसे हो जाएगा गंगा नदी से? तो भाई वो बानर के रूप में है, कोई सामान्य बंदर नहीं है। वह बाली कोई सामान्य छोड़ी है, सुग्रीव कोई सामान्य छोड़ी है। इंद्र और सूर्य भगवान के अवतार हैं ये दोनों, इंद्र और बाली जी, बाली और सुग्रीव जी। तो ये सामान्य नहीं है। हाँ, बंदर की तरह वो उस रूप में जन्म लिए हैं लीला के लिए। बंदर की आकृति है, स्वरूप है बंदर का, पर बंदर नहीं है वो। अब हनुमान जी को आप क्या बंदर मानेंगे? भाई बंदर के रूप में प्रकट भय हैं, पर है नहीं बंदर वो। जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुइज्म में खुदा का तस्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन जब हम एक विद्वान हिंदू से पूछते हैं जो अपने हिंदू ग्रंथ का मुताला कर चुका है कि हिंदू मजहब में एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तो वो हिंदू विद्वान कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म के मानी सब कुछ खुदा है, और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फर्क आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फर्क सिर्फ का है। अगर इस का के फर्क को मिटाएंगे
तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इस फर्क को कैसे मिटाया जा सकता है? जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मजहब की किताब में खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू मजहब में एक अहम किताब है जिसका नाम है उपनिषद। जब हम पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है खुदा एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर की कोई वालदेन नहीं है, कोई रब नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मजहब में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीजों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवत गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीजों के पीछे भागती है, वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज की इबादत करते हैं। लिखा है भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूं, वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया है और मैं सारे आलमीन का मालिक हूं। हिंदू मजहब में सबसे ऊंची किताब है वेद। अगर वेद और दूसरी हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में,
अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति में उपासते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना, असंभूति मतलब वो चीजें जो नेचुरल है, जो कुदरती है। तो ये श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं, जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग वगैरह। और ये श्लोक में आगे लिखा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुत, मूर्ति वगैरह। कहां लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है, किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 मंत्र नंबर 3 में, देव महासी, महान है वो ईश्वर। और वेद में सबसे ऊंची मानने वाली वेद है ऋग्वेद। वेद 4 किस्म की होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों में सबसे ऊंची वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, सत्य एक है, सच एक है, ईश्वर एक है। और साधु, संत और विद्वान इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में। इसमें लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, लेकिन विद्वान, संत, साधु इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। और जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1, सिर्फ किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में 33 नाम और सिफतें दिए गए हैं इस ईश्वर को। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 में अध्याय नंबर 1 में मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहा जाता है उस ईश्वर को जो बनाने वाला है। जब हम अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं तो इसे कहते हैं क्रिएटर। जब उर्दू या अरबी में तर्जुमा करते इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर खालिक है या क्रिएटर है या बनाने वाला है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है क्या ब्रह्मा खुदा है जो बनाने वाला है, लेकिन उसके 4 सिर है और हर सिर पर क्राउन है, हम मुसलमान इस पे एतराज देते हैं, क्योंकि आप ईश्वर को अक्स दे रहे हैं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। एक और सिफत या नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में दिया गया है, वो है विष्णु। विष्णु कहते हैं पालने वाले ईश्वर को। अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करते तो हो जाता है सस्टेनर, चेरिशर। उसको अरबी या उर्दू में तर्जुमा करते हो जाता है रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर रब है, सस्टेनर है, चेरिशर है, पालने वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु पालने वाला खुदा है, पालने वाला ईश्वर है,
और उस ईश्वर के 4 हाथ है जैसे इंसानों जैसे, और एक हाथ में चक्रा है और दूसरे हाथ में कौंच है, और वो पानी पे जा रहा है सांपों पे बैठकर, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदा जिसका नाम है गरुड़ा पर, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं क्योंकि आप खुदा को अक्स दे रहे हैं। और आप यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 8 में अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में, मां चिदन यदि संसद, इबादत सिर्फ वो एक ईश्वर की करो, सिर्फ उसकी प्रशंसा करो। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, प्रशंसा सिर्फ वो एक खुदा की करो, सिर्फ उसकी इबादत करो। और हिंदू मजहब में जो ब्रह्मा सूत्रा है, जो हिंदू मजहब का कलमा है, वो है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि हिंदू मजहब में लिखा है कि एक ही ईश्वर, एक ही खुदा की इबादत करो, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसका कोई अक्स नहीं, जिसका कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अगर आपको समझना है कि हिंदू मजहब में खुदा या ईश्वर का सही तस्वुर क्या है, तो आपको हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है, सुना है डॉक्टर जाकिर नायक ने कैसे एक्सप्लेन किया है इस विषय को, इस टॉपिक को, कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ है सब अल्लाह ने बनाया है, और इन चीज़ों में अगर हम अल्लाह को ढूंढेंगे तो ये गलत बात है। इन सब में अल्लाह तो हो नहीं सकते, मतलब अल्लाह तो अल्लाह ही है, तो कोई ऐसा जानवर, ऐसा कुछ भगवान नहीं हो सकते। तो वीडियो कैसा लगा जरूर फीडबैक देना अपना कमेंट सेक्शन में, और शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।